हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आज हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा टेक्निकल सीरीज के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं। उसी क्रम में आज अब एक नई प्लेलिस्ट के साथ हम सामने आ रहे हैं। ये वीडियो बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे बताए गए पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर से संबंधित है। आज हम आपको बताएंगे स्टाइल से संबंधित, स्टाइल ब्लॉक के बारे में। स्टाइल ब्लॉक में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं स्टाइल ब्लॉक का यूज कैसे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने ये डाटा है और इस डाटा पे हमको काम करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन का मतलब होता है शर्त और फॉर्मेटिंग मतलब एक फॉर्मेट। तो हम यहाँ पर डाटा रखा हुआ है हमारे सामने। हम डाटा में से इस टोटल डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल डाटा को सिलेक्ट करने के बाद न्यूमेरिकल डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में जाते हैं, ग्रेटर देन करते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 89 से जो बड़ा है उन्हें शो अप कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं जो भी 89 से बड़ा है उन्हें रेड में शो अप कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि पहले पोजीशन में आ जाए। नेक्स्ट वन है कि लेस देन। हम कह रहे हैं कि 80 से जो छोटा है या 85 से जो छोटा है उन्हें ही शो करे। तो आप देख पा रहे होंगे 85 से जो भी छोटा है वो सारा शो अप कर रहा है। हम इसको भी हटा देते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे दोनों टूल का यूज। बिटवीन हम कह रहे हैं कि अगर 85 से लेकर के 90 के बीच में कौन कौन सा डाटा है उसे शो अप करा दो। ये आप देख पा रहे हैं 85 से लेकर के 90 के बीच में जो भी डेटा है उन्हें शो अप कर रहा है। हम कंट्रोल जेड करके पहले पोजीशन में चले आएंगे। उसके बाद इक्वल, हम कहते हैं कि 89 के बराबर कौन सा डाटा है तो ये बता रहा है हमें। इसी तरीके से हम टेक्स्ट सेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है टेक्स्ट के लिए हमें लिखावट लेना पड़ेगा, यानी कि अल्फाबेट नंबर लेना पड़ेगा। तो हम टेक्स्ट डेट कंटेंट के लिए जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेंट करेंगे और मान लीजिए हमें नोटपैड देखना है कि नोटपैड कहाँ है। आप देख रहे हैं हमें सजेस्ट कर रहा है। अगर हम ये नोटपैड वाला ऑप्शन हम चाहते हैं कि येलो में शो अप करे तो येलो में शो करेगा, ग्रीन में करे तो ग्रीन में करेगा, रेड लाइट में करे तो रेड लाइट में करेगा। हम जैसे चाहेंगे वैसे शो अप करेगा। हमारे को यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं और नेक्स्ट वन चलते हैं ए डेट एक्वेरिंग। ए डेट एक्वेरिंग के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1 जनवरी 2023 लेते हैं डेट, फिर दूसरे रॉ में 2 जनवरी 2023 लेते हैं। इसमें हमने आपको दोनों को सिलेक्ट करके हमने नंबर ब्लॉक में आपको बताया था कि लॉन्ग डेट कैसे लेंगे। लॉन्ग डेट ले लिया मैंने, 1 जनवरी 2 जनवरी आ रहा है और इसे हम ड्रैग करके ज्यादा बड़ा कर लेते हैं और इसे मैक्सिमाइज करते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक कर लिए तो डबल क्लिक करने के बाद हमको जितना जरूरत है उतना हमको ये ले लेगा। तो हमारे को जितना जरूरत है उतना यहाँ पे डेटा ले लिया। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम डेट एक्वेरिंग करेंगे और हम कहते हैं कि यस्टरडे ओके करते हैं। तो यस्टरडे यानी कि मार्च में आज 6 मार्च है तो कल का यानी यस्टरडे 25 मार्च का यहाँ पर शो करते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट वन है कि हम डेट एक्वेरिंग में और भी बहुत सारा ऑप्शन, जैसे नेक्स्ट वीक कौन सा आएगा तो नेक्स्ट वीक पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो आप जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीक जो होगा वो 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक 2023 तक होगा। तो यहाँ पे आप इससे संबंधित कंट्रोल जेड करके हम फिर से बैक हो जाते हैं। आपको ऑप्शन बताने के बाद हम बैक हो जा रहे हैं क्योंकि दूसरा उस पर जो इफेक्ट है उसे हमें डालना है। सीट 1 पे चलते हैं और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम सिलेक्ट कर लिए टोटल और हम कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट दिखा रहे हैं। देखिए जो चीज का डुप्लीकेट है वो सारा यहाँ पर शो कर रहा है, जो यूनिक है वही बचा रहेगा सिर्फ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तो हम इस प्रकार से देख रहे थे आप डुप्लीकेट वैल्यू। नेक्स्ट वन हम चलेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम चलेंगे टॉप बॉटम रूल। तो यहाँ पर जो 100% रूल होगा मतलब एवरेज से बड़ा होगा
जैसे टॉप 10 कंटेंट, तो ये है टॉप 10 कंटेंट का मतलब है कि इसमें सबसे बड़ा 10 अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा 10 अंक हम देखें तो यहाँ पे पाएंगे या कि देख लीजिए आप 94 94 94 सबसे बड़ा 10 अंक है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है चूंकि अब वैसे ही हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो टॉप 10% जो जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसी का ज्यादा आएगा। हम इस चीज को ऐसे भी करके देख लेते हैं। नए सीट में हम जाते हैं और 2 का हम टेबल बना लेते हैं। जैसे 2 का टेबल हमने बनाया 20 तक, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर हमने इसे 20 तक बना लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें हम जाते हैं और करते हैं कि भाई टॉप 10 आइटम दिखाओ। तो शुरू का 2 से 40 तक हमने जो टेबल लिया है इसका 2 का, इसमें टॉप 10 आइटम है 22 से 40 तक। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं होंगे। नेक्स्ट वन है कि हम अगर चाहते हैं कि इसमें टॉप 10% दिखाए, तो ये टोटल जब हम जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, सम करेंगे तो 78 आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये टोटल को जोड़ेंगे तो 342 आएगा, 342। अब आप ध्यान दीजिएगा ये इतना कितने जगह है, 18 जगह है। तो अगर मान लीजिए कि इक्वल टू 342 भागा 18 करेंगे तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। जबकि इक्वल टू 78 यानी कि इक्वल टू इतना भागा 2, तो इसका मतलब जो एवरेज है 19 आ रहा है, जबकि इसका एवरेज 39 आ रहा है। तो ये टॉप 10% ज्यादा बड़ा हुआ ना। तो इस तरीके से यहाँ पे शो अप ये कर रहा है। आगे हम पॉइंट पे चलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे बॉटम 10 आइटम। तो बॉटम 2 से 20 तक, और वैसे ही बॉटम 10%, तो ऐसे ही 2 और 4 का जैसे मैंने आपको बताया उतना एवरेज करने पर आएगा। एबोव एवरेज, एवरेज से बड़ा, तो एवरेज से बड़ा ये है, और बिलो एवरेज, एवरेज से छोटा, एवरेज से छोटा ही है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे डाटा बार। तो डाटा बार में आप देख पा रहे हैं डाटा बार यहाँ पे शो अप कर रहा है कि जिस वैल्यू का जो वैल्यू जितना बड़ा होगा डाटा बार उसका बड़ा ही शो करेगा। कलर स्केल इस तरीके से शो अप करेगा, और आइकॉन में आप जो चाहें आइकॉन यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको स्टाइल ब्लॉक के बारे में, इस स्टाइल ब्लॉक के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेल ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। सेल ब्लॉक में सबसे पहला जो चीज है वो है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डाटा है, और इस डाटा में अगर हम यहाँ पर नया एक रॉ लेना चाहते हैं तो इंसर्ट रॉ, हम यहाँ पर एक कॉलम लेना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम, हम यहाँ पर एक सेल लेना चाहते हैं, और सेल हम डाउन में लेना चाहते हैं तो डाउन करेंगे तो देखिए डाउन में आएगा। और अगर हम एक नया सीट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी सीट 1, सीट 2, सीट 3 शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम न्यू सीट लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सीट 4 यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं इंसर्ट का। तो इंसर्ट का उपयोग करने के बाद अब हमें क्या काम करना है, अब हमें डिलीट करना है। अब हम यहाँ से अगर डिलीट करेंगे तो सेम टू सेम कॉलम डिलीट, ये रॉ डिलीट करना है तो उस रॉ पे क्लिक करके रॉ डिलीट, ये सेल डिलीट करना है तो सेल पे क्लिक करके डिलीट सेल अप, और अगर ये सीट डिलीट करना है तो इस सीट को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल में इस स्टाइल और सेल के बारे में इसमें जाना। अब हम फॉर्मेट की बात करें। मान लीजिए इस इतने जो डाटा है इसका हमके रॉ हाइट हमको जो 15 है उसको 30 करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे बढ़ गया इसका रॉ हाइट। हम पहले की तरह ही रॉ हाइट 15 कर देते हैं। वैसे ही हम अगर इसका रॉ हाइट ऑटो फिट करना चाहें तो ऑटो फिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसका कॉलम का भी 20.53 कर रहे हैं तो इतना हो गया। हम अगर पहले की तरह ही हम करना चाहते हैं इसका यहाँ पर हम कॉलम विड्थ कर रहे हैं 8.43, तो आप देख पा रहे हैं जितना इसको जरूरत है उतना आया ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑटो फिट कर देंगे तो जितना जरूरत होगा खुद ही ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम। तो डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है, तो 8.43 होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कि एमएस एक्सेल में कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है, तो 8.43, और रॉ का डिफॉल्ट हाइट क्या होता है, तो 15 होता है।
तो इस तरीके से आपने जाना कि डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है। अब हम पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट, वह है विजिबिलिटी में हाइट। अब जैसे यहाँ पर इतने रॉ को हमको अगर हाइड करना है तो हम हाइड ड्रॉ कर देंगे, और शो अगर करना होगा तो हाइड अगर कॉलम करना होगा, जैसे ये वाला कॉलम हमको हाइड करना है, आप ये देख पा रहे हैं कोर्स वाला कॉलम, तो हम हाइड कॉलम करते हैं। अगर हमें यहीं पे सीट को हाइड करना होगा तो हम सीट को भी हाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है कि हमें उसे अनहाइड अगर करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 कॉलम, रॉ कॉलम और सीट को हाइड करने का ऑप्शन, और वैसे ही रॉ कॉलम और सीट को अनहाइड करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम सीट को अनहाइड कर देंगे, ओपन करेंगे, फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से अनहाइड रॉ और फिर अनहाइड कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना यहाँ पे कि आप कैसे रॉ कॉलम सीट और को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन हम चलेंगे रीनेम सीट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वन है कि हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रीनेम सीट, ये सीट 1 लिखा हुआ है, इसका नाम अगर हमें बदलना होगा तो रीनेम सीट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे रितेश श्रीवास्तव। तो यहाँ पर हमने सीट का नाम बदल दिया। इस तरीके से हमने सीट का नेम चेंज किया। अगर और नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि यही सेम सीट रहे, ये सेम डाटा रहे और दूसरे के नाम से सेव करना हो, तो मूव और कॉपी सीट, कौन सा सीट का डाटा हमें दूसरे के नाम से करना है तो वो सीट पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर सीट रितेश श्रीवास्तव 2 आ गया। अब इसको हमको रीनेम कर लेना है। रीनेम करके हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कंप्यूटर एंड, तो इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे आप कि हमने यहाँ पर रीनेम सीट किया, मूव और कॉपी सीट किया। टैब कलर, टैब का कलर हम कोई भी करेंगे। ऐसे यहाँ पर हल्का इफेक्ट पड़ा है, जैसे दूसरी जगह क्लिक कीजिएगा दूसरे सीट पे तो टोटल इफेक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई। तो इस तरीके से आपने जाना ये यहाँ पर मूव और कॉपी टैब कलर के बारे में, टैब कलर क्या होता है। तो इस तरीके से हमने आपको स्टाइल और सेल के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आएंगे तो बात करेंगे आपको एडिटिंग के बारे में कि एडिटिंग ब्लॉक का यूज कैसे करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।